इस समय 2023 चल रहा है और ये घटना वर्ष 2013 की है, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लीडरशिप में सपा की सरकार थी और कुंदा के बाहुबली विधायक राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया उस सरकार में मंत्री थे। 2 मार्च 2013 को कुंदा के बल्लीपुर गांव में ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के बाद डिप्टी एसपी जियाउल हक मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान 100 जैसे ही गांव में पहुंचा तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। इस बीच एक व्यक्ति ने हक को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जिसने गोली मारी वह राजा भैया का करीबी था, जिसके बाद राजा भैया पर साजिश का आरोप लगा था। उस समय वह बसोरसित हत्याकांड हुआ। उस समय राजा भैया तत्कालीन सपा सरकार में मंत्री थे और डीएसपी हक ने उनकी हिस्ट्री सीट खोल दी थी। इससे राजा भैया नाराज बताया जा रहे थे, ये उस समय कहा गया। अब इस पर उनकी पत्नी लगातार जो है वो कोर्ट कचहरी करती रही कि उनको जो है राजा भैया के खिलाफ सीबीआई जांच हो, उनके आचरण की जांच हो। उनका ये आरोप था कि राजा भैया का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो कुंदा के तत्कालीन डीएसपी जियाउल हक की हत्या में विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की जांच सीबीआई से करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें राजा भैया सहित 5 के खिलाफ सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई की जो क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करके फर्दर जांच का आदेश दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद जो है वो परवीन जहां संभवतः उनका नाम है, वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई जो है ये जांच करेगी। उस समय सीबीआई ने अपनी जांच में राजा भैया को क्लीन चिट दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सीबीआई 3 महीने में जांच कर अपनी पूरी रिपोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद या परवीन जहां की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। पीठ ने कहा कि जांच के निर्देश देने में मजिस्ट्रेट ने कोई त्रुटि नहीं की है। हाईकोर्ट ने पुनः जांच व आगे की जांच के बीच अति तकनीकी रवैया अपनाया है। दरअसल हाईकोर्ट ने माना था कि विशेष सीबीआई अदालत का जुलाई 2014 का आदेश पुनः जांच के समान, अब ये आदेश निरस्त हो गया। जियाउल हक हत्याकांड राजा भैया की भूमिका जांच कराने से जुड़ी याचिका में परवीन जहां ने शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका में आरोप लगाया कि सीबीआई ने इस मामले में राजा भैया की भूमिका की ओर इशारा करने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज किया है, अनदेखी किया है। उन्होंने सवाल किया कि पुलिस टीम ने मौके पर उनके पति को अलग थलग कैसे छोड़ दिया, क्योंकि किसी अन्य पुलिस वाले को खरोंच तक नहीं आई है, कोई चोट नहीं आई है। अगर भीड़ ने हिंसा की तो केवल जियाउल हक ही उसका शिकार हुए, बाकी पुलिस वाले नहीं शिकार हुए। याची ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पति रेत खनन और अन्य दंगों के मामले में जांच संभाल रहे थे। इसमें राजा भैया और उनके सहयोगियों की भी भूमिका थी। यह लोग उनके पति को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सीबीआई की उस चार्जशीट पर भी सवाल उठाए जिसमें उनके पति की हत्या के पीछे मारे गए प्रधान नन्हे यादव के परिवार का नाम लिया गया था। निचली अदालत के आदेश में सीबीआई को यूपी सरकार में तत्कालीन मंत्री राजा भैया, कुंडा नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष गुलशन यादव सहित 5 लोगों की भूमिका की जांच करने के लिए कहा गया था। घटना के बाद तुरंत मारे गए अधिकारी की पत्नी परवीन आजाद ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में इन लोगों का नाम लिया था। जियाउल हक की 2 मार्च 2013 को ड्यूटी के दौरान हत्या कर दी गई थी। प्रतापगढ़ जिला के कुंडा में 2 मार्च 2013 शाम का समय हथीगवां थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव में प्रधान नन्हे यादव बलीपुर गांव के एक विवादित जमीन का मसला सुलझाने के लिए कामता पाल के घर गए थे। तभी बाइक से आए बदमाश प्रधान नन्हे यादव को गोली मारकर फरार हो गए। प्रधान की हत्या की खबर उनके समर्थकों को मिली तो समर्थकों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी। नन्हे यादव को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जहां उनकी मौत की पुष्टि कर दी, ब्रॉड डेथ कर दिया। लोगों में बढ़ते आक्रोश और हुजूम के बीच प्रधान का शव बिना पोस्टमार्टम के ही गांव पहुंच गया। हत्या के मामले में बिना पोस्टमार्टम के शव गांव में पहुंचने की खबर सीओ जियाउल हक को मिली तो वो अपने लाव लश्कर के साथ
गांव वालों से बात करने पहुंचे, लेकिन गांव में हिंसा शुरू हो गई, पथराव शुरू हो गया। और जो है वो क्या कहते हैं, उसी में किसी ने जियाउल हक को गोली मार दी। कहा तो यहां तक जाता है कि पुलिस वाले सब जियाउल हक को अकेले छोड़कर भाग गए जब ये सब पथराव ये सब शुरू हुआ। तो अब जिसने गोली मारी उसके बारे में कहा जाता है कि राजा भैया का नजदीकी था। हालांकि राजा भैया इस सब बातों का जो है खंडन करते हैं, कहते हैं उनका इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। और सीबीआई ने अपनी पहली जांच में उनको क्लीन चिट भी दे दी है। डीएसपी जियाउल हक मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में 3 महीने में सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। ये 3 महीना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पहली बार 3 ही महीने में सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी थी। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को जांच सौंपी थी तो सीबीआई ने 3 महीने में ही दे दी थी, तो इसलिए इस बार भी 3 ही महीने में मांगा है रिपोर्ट। अब सवाल, उस समय जब सीबीआई ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल की थी तो बहुत उठे थे और कहा गया था कि हत्याकांड के 36 की विटनेस के बयान सीबीआई ने दर्ज नहीं किए। अब इस बार चूंकि मामला फिर से है, अगर दूसरी टीम गठित हुई तो उनको इन सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। हत्याकांड के 4 दिन पहले एसओ मनोज शुक्ला को फोन पर राजा भैया के आदमी ने क्या कहा था, ये भी गोपनीय, उस समय भी ये बात उठी थी। मनोज शुक्ला ने हत्या के रोज जियाउल हक को फोन करके घटना की जानकारी दी थी। जियाउल हक पर राजा किस बात का दबाव डाल रहे थे? हत्या के वक्त राजा के बेहद करीबी अक्षय प्रताप सिंह की वो बेहद अहम लोकेशन क्या थी? कैसे सीबीआई ने सिर्फ 3 महीने में दाखिल कर दी थी क्लोजर रिपोर्ट? सीबीआई ने जिस जियाउल हक की हत्या का आरोपी बताया, जिसे उनमें से एक कैसे मौके पर ही मर गया, जबकि दूसरा जिस दिन जमानत पर जेल से छूटा उसी दिन रहस्यमय तरीके से एक्सीडेंट में मारा गया। अब ये महज संयोग था या प्रयोग था, ये भी सीबीआई की जांच में इसका भी जवाब सीबीआई को देना पड़ेगा। जिस डीबीबीएल गन से जियाउल हक पर चोट की गई थी वो नीचे गिरकर 2 हिस्से में टूट गई, उस पर भी कोई फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला। तो ये क्या खेल है? सीबीआई ने सिर्फ राजा भैया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था, दूसरे किसी आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया ही नहीं गया। सवाल इस बात का है कि जियाउल हक के बीच में जो राजा और जियाउल हक के बीच में जो आपका जो लिंक का मामला, जो उनकी पत्नी ने आरोप लगाया था कि रेत खनन वगैरह में सब इनके लोग थे, ये थे, तो इस वजह से ये रंजिश रखते थे, इस पर भी सीबीआई ने जो है अपनी क्लोजर रिपोर्ट में कोई जो है मतलब सफाई दे दी थी या कोई उसके उसमें खुलासा नहीं किया था। अब सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका में कहा गया था परवीन जहां के कि सीबीआई ने केवल 3 महीने के भीतर ही 7 जून 2013 को चार्जशीट दाखिल कर दी। सीबीआई ने इस दौरान परवीन आजाद द्वारा बनाए गए किसी भी आरोपी की भूमिका की जांच नहीं की। इस चार्जशीट को दाखिल करने को केवल 1.5 महीने के भीतर इस मामले में सप्लीमेंट्री और फाइनल रिपोर्ट दोनों एक ही दिन दाखिल कर दी गई। सीबीआई ने 2 लोगों को, सुरेश यादव और बबलू यादव को जियाउल हक की हत्या में मुख्य आरोपी बताया। इसमें सुरेश यादव की मृत्यु जियाउल हक के मर्डर की जगह पर ही हो गई थी। ये उसी डीबीबीएल गन से हुई थी जिससे वह जियाउल हक को मार रहा था। उसकी मौत के बाद ये गन जमीन पर गिरी और 2 टुकड़े में टूट गई। इसमें हत्या के इस हथियार पर उसके फिंगरप्रिंट भी नहीं मिले। जबकि दूसरा आरोपी बबलू 10 मार्च 2017 को जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद रहस्यमय स्थितियों में एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। बबलू यादव के रिश्तेदार सुधीर यादव ने इस सिलसिले में रायबरेली के ऊंचा हार थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें राजा भैया अक्षय प्रताप सिंह वान्य को आरोपी बनाया गया। सीबीआई के 36 की विटनेस के बयान क्यों नहीं दर्ज किए गए? उसके बिना क्लोजर रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री फाइनल रिपोर्ट कैसे दाखिल कर दी गई? सीबीआई ने 3 महत्वपूर्ण महकमों के गवाहों के बयान उनकी मौजूदगी और जांच की भूमिका के बावजूद नहीं दर्ज किए। इसमें पुलिस अधिकारी, साइंटिफिक ऑफिसर, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ के अधिकारी और एसबीआई कुंडा का स्टाफ शामिल है। सीबीआई ने अर्जुन पटेल पीडब्ल्यू 28 की मां का भी बयान नहीं लिया, जो एक जो है चश्मदीदी गवाह थी। सीबीआई ने मौके पर मौजूद एसओ मनोज कुमार शुक्ला का नन्हे यादव के मर्डर में तो बयान किया, दर्ज किया, मगर जियाउल हक के मर्डर में नहीं रिकॉर्ड किया। बड़ी बात यह है कि PW7 शमशेर बहादुर सिंह के बयान के मुताबिक मनीष कुमार शुक्ला की इस मर्डर के सिर्फ 1 हफ्ते पहले ही वहां पोस्टिंग की गई थी। अब जबकि PW23 सीताराम सरोज, जो जियाउल हक का ड्राइवर था, कि ड्यू की मर्डर के सिर्फ 5 दिन पहले की गई थी। ऐसे में ये सब भी जांच का अहम हिस्सा है
ऐसा तो नहीं कि इसमें बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें नीचे से ऊपर तक के लोग शामिल थे, अधिकारी वर्ग भी शामिल था। चार्जशीट में शामिल जियाउल हक की सीडीआर में सारे पेज मौजूद नहीं थे, मगर इस अहम तथ्य की भी अनदेखी की गई। हैरानी की बात यह रही कि एसओ मनोज शुक्ला, जिसने खुद एफआईआर दर्ज की और जियाउल हक को नन्हे प्रधान की हत्या की जानकारी दी भी, कि क्या बयान नहीं सीबीआई ने दर्ज किया। साथ ही दूसरे पुलिस अधिकारियों जैसे कि इंस्पेक्टर सर्वेश कुमार मिश्रा और एसएसआई विनय कुमार सिंह, जो हत्या के वक्त जियाउल हक के साथ मौजूद थे, कि वे बयान नहीं लिए गए। खास बात यह रही कि सीबीआई ने न केवल राजा भैया का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, किसी भी आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कराया। राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई। पुलिस अधिकारियों धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नन्हे राम गौतम के बयान में नन्हे सिंह, गुलशन यादव, हरिओम श्रीवास्तव और गोपाल जी उर्फ अक्षय प्रताप सिंह की मौजूदगी की पुष्टि हुई। अब इतने सब महत्वपूर्ण सवाल और लूप होल सीबीआई ने अपनी पहली जांच में छोड़ दिए थे। अब दूसरी जांच का आदेश हुआ है, आगे जांच का आदेश हुआ है, और ये कहीं ना कहीं दूसरी जांच में मामला जो है राजा भैया पर फंस न जाए, शिकंजा कस न जाए, इसका पूरा अंदेशा उनके समर्थकों को भी है, और जो इस पूरे मामले को निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं उनको भी है। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि पिछली बार जो सीबीआई ने जांच रिपोर्ट अपनी पूरी की थी, जो हड़बड़ी में 3 महीने में कुल कार्यक्रम कर दिया था, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऊपर का जो है सीबीआई पर दिखाई पड़ रहा है। जो है वो एक प्रकार से राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कहना जो है उचित नहीं है, कोई भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। पता नहीं वो किस करवट बैठेगा। अब पहली टीम ने तो सीबीआई की क्लीन चिट दी थी। अब अगर वही टीम रहेगी जांच करने, या दूसरी टीम गठित होगी, तो दूसरी टीम अगर गठित होगी तो वो जांच रिपोर्ट क्या देती है, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि ये जो है जियाउल हक का जो है मामला कहाँ तक जाएगा। और जियाउल हक में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 मुआवजा दिया था। एक जियाउल हक के पिता को मुआवजा दिया था और एक उनकी पत्नी को दिया था। और पत्नी को जो है वो क्या कहते हैं, विशेष अधिकारी ओएसडी के रूप में जो है वो पुलिस महकमे में नौकरी भी पुलिस महकमे में संभवतः नौकरी भी जो है मतलब क्या कहते हैं राज्य सरकार ने दी थी। और उधर जियाउल हक के एक भाई को भी संभवतः कोई नौकरी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी। ये बहुत बहुचर्चित मामला था। और एक तरफ यादव, एक तरफ जो है वो, एक तरफ उनके सरकार के मंत्री, तो उसमें जो है कुल मिला के इधर कुआं उधर खाई, इधर रखे हाथ तो उधर नाराज, उधर रखे हाथ तो वोट बैंक की राजनीति में ये बड़ा सब कठिन हो जाता है जब एक ही दल के सब समर्थक तत्वों में आपस में जो है इस तरह का जो है कोई घटनाक्रम हो जाता है।